क्या आपका सिम कार्ड कई साल पुराना है? अगर हाँ, तो ये खबर आपके लिए काफी काम की है, क्योंकि हम अक्सर स्मार्टफोन बदल लेते हैं, रिचार्ज प्लान बदल लेते हैं, लेकिन वही सिम कार्ड सालों साल इस्तेमाल करते रहते हैं। अब सवाल ये है कि क्या सिम की कोई एक्सपायरी डेट होती है और कितने साल पुराने सिम को बदल देना चाहिए? दरअसल सिम कार्ड के पैक पर कोई ऐसे फिक्स्ड एक्सपायरी डेट नहीं लिखी होती, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सिम हमेशा के लिए चलेगा। समय के साथ सिम की फिजिकल चिप और टेक्नोलॉजी पुरानी हो सकती है। तो अगर आपका सिम 7 से 8 साल से ज्यादा पुराना है तो इसे लेकर आपको क्या करना चाहिए, चलिए आसान भाषा में समझते हैं। हाय एवरीवन, यू आर वाचिंग एनबीटी टेक ऑन द गो। आई एम योर होस्ट मोहिनी सिंह। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये क्लियर कर देते हैं कि सिम कार्ड की कोई ऑफिशियल फिक्स्ड एक्सपायरी डेट नहीं होती, यानी ऐसा नहीं है कि सिम खरीदने के ठीक 5 से या 10 साल बाद वो अपने आप बंद हो जाएगा, लेकिन लंबे समय तक इस्तेमाल करने पर सिम की फिजिकल कंडीशन खराब हो सकती है, खासकर जब आप बार बार सिम को फोन से निकाल कर दूसरे फोन में लगाते हैं तो इसकी गोल्डन चिप पर स्क्रैचेस आ सकते हैं। समय के साथ सिम का प्लास्टिक भी कमजोर हो सकता है और टेम्परेचर या मॉइस्चर में बदलाव का असर इसकी अपर लेयर पर पड़ सकता है। इसका नतीजा ये हो सकता है कि फोन में बार बार नेटवर्क गायब हो, अचानक सिग्नल चला जाए या मोबाइल इंटरनेट काम करना बंद कर दे। इसलिए अगर आपके फोन में ऐसी प्रॉब्लम्स बार बार आ रही हैं तो हर बार नेटवर्क प्रोवाइडर को दोष देने से पहले सिम को भी चेक करवा लेना चाहिए। अब सबसे बड़ा सवाल, कितने साल पुराने सिम को बदल देना चाहिए? रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अगर आपका सिम करीब 7 से 9 साल या उससे ज्यादा पुराना है तो उसे रिप्लेस करवा लेना बेहतर है। इसे कोई ऑफिशियल एक्सपायरी डेट नहीं बल्कि एक तरह की प्रैक्टिकल या अनऑफिशियल टाइम लिमिट समझ सकते हैं। इसकी वजह सिर्फ फिजिकल डैमेज नहीं है, इतने पुराने सिम में हो सकता है कि नई टेक्नोलॉजी का पूरा सपोर्ट ना हो और पुराने सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स में भी इस्तेमाल हो रहे हो। ऐसे में सिम रिप्लेस करवाने से आपको नई टेक्नोलॉजी और बेहतर सिक्योरिटी फीचर्स का फायदा मिल सकता है। और अगर आपका सिम 7 से 9 साल पुराना है लेकिन अभी बिल्कुल ठीक काम कर रहा है, तब भी सिर्फ एक्सपायरी के डर से ये मानने की जरूरत नहीं है कि वो अचानक बंद हो जाएगा। लेकिन लंबे समय से इंतजार हो रहे सिम को अपग्रेड या रिप्लेस करवाना एक बेहतर फैसला हो सकता है, खासकर अगर आपका लगातार नेटवर्क या कनेक्टिविटी प्रॉब्लम से आप जूझ रहे हैं। अगर आप बार बार सिम बदलने के झंझट से बचना चाहते हैं तो यहाँ ई सिम एक इंटरेस्टिंग ऑप्शन है। ई सिम एक वर्चुअल सिम होती है, यानी इसमें कोई फिजिकल प्लास्टिक कार्ड या गोल्डन चिप नहीं होती जो समय के साथ घिसे ये फोन में सॉफ्टवेयर लेवल पर इंस्टॉल होती है। इसका एक फायदा ये भी है कि फिजिकल सिम की तरह इसे निकालकर खोने या डैमेज होने की चिंता कम हो जाती है। और अगर फोन चोरी हो जाए तो ई सिम को सीधे निकाल देना भी आसान नहीं होता, क्योंकि इसे रिमूव करने के लिए फोन अनलॉक करना पड़ सकता है। इसके अलावा अब कई स्मार्टफोन और टेलीकॉम कंपनीज ने ई सिम को एक फोन से दूसरे फोन में ट्रांसफर करने की प्रोसेस भी आसान कर दी है। यानी अगर आपका फोन ई सिम सपोर्ट करता है और आपका टेलीकॉम ऑपरेटर भी इसे सपोर्ट करता है तो फ्यूचर में फिजिकल सिम के मुकाबले ई सिम ज्यादा कन्वीनियंट हो सकती है। लेकिन यहाँ भी एक बात याद रखिए, ई सिम लेने का मतलब ये नहीं है कि नेटवर्क प्रॉब्लम्स पूरी तरह खत्म हो जाएंगे, क्योंकि नेटवर्क कवरेज और ऑपरेटर की सर्विस अलग चीजें हैं। अगर आपके एरिया में सिग्नल ही कमजोर है तो सिम बदलने से जरूरी नहीं कि नेटवर्क अचानक बेहतर हो जाए। लेकिन अगर आपका सिम बहुत पुराना है और बार बार सिग्नल या इंटरनेट की प्रॉब्लम दे रहा है तो सिम रिप्लेसमेंट जरूर कंसीडर करना चाहिए। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा हो। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही ऐसे ही टेक अपडेट्स के लिए हमारे चैनल एनबीटी टेक ऑन द गो को सब्सक्राइब कर लें।